बुल्ढाना जिले में आज उस समय सनसनी मच गई जब अकोला व नागपुर से आई आतंकवाद विरोधी पथक यानी एटीएस की टीम ने बुल्ढाना जिले में रायपुर के पास स्थित अंतरीकुली गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को 2 पिस्तौल, 92 कारतूस व एक चाकू जैसे सामान के साथ गिरफ्तार किया। जिसके बाद तीनों युवकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही कार सहित उनके पास से एक आईफोन तथा पिस्तौल, कारतूस व चाकू को जब्त किया गया। पकड़े गए युवकों में शुभम पवार व रोहित शिंदे सहित एक अन्य युवक का समावेश है। इन तीनों युवकों के साथ अब एटीएस सहित बुल्ढाना पुलिस द्वारा कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इन युवकों ने हथियारों की ये खेप कहां से व किसके पास से लाई थी और ऐसे घातक हथियारों को साथ लेकर घूमने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। इसके साथ ही पुलिस द्वारा इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इन युवकों का किसी आपराधिक गैंग के साथ कोई वास्ता तो नहीं और कहीं वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। अमरावती शहर के गाडगेनगर थाना क्षेत्र में सोमवार 18 मई की रात भाजपा के एक बड़े नेता की निजी कार को दुपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। पश्चात दुपहिया पर सवार इन 2 युवकों ने अपनी गलती कबूल न करते कार चालक के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही वाहन में सवार युवती से भी तू-तू मैं-मैं की। नजारा देख संतप्त नागरिकों ने इन युवकों की जमकर पिटाई की। पश्चात गाडगेनगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहां अनेक नेता लोग पहुंच गए। पुलिस ने थाने में इन युवकों की कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। पश्चात समझौता होने पर बिना कार्रवाई की छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिले की वरुड तहसील अंतर्गत सातनूर खेत परिसर में रहने वाले 3 सगे भाई बहन की पुसली बांध के पानी में डूबने से मौत होने की दुखद घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे सामने आई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे रविवार दोपहर घर से बाहर गए थे। काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोज के दौरान पुसली बांध किनारे बच्चों के कपड़े मिलने के बाद पानी में तलाश अभियान चलाया गया, जहाँ से तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बच्चे खेलते हुए बांध के पास पहुंचे थे। इसी दौरान वे पानी में उतरे, लेकिन पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाने और तैरना नहीं आने के कारण यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंकज संतूलाल उइके, प्रिया संतूलाल उइके और पवन संतूलाल उइके अपने माता पिता के साथ सातनूर खेत परिसर में रहते थे। तीनों बच्चे नागपुर जिले के नरकर स्थित आदिवासी आश्रम शाला में पढ़ाई कर रहे थे और गर्मी की छुट्टियों में गाँव आए हुए थे। रविवार दोपहर करीब 1 बजे तीनों बच्चे घर से बाहर खेलने गए थे। वे देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। सोमवार दोपहर बांध किनारे कपड़े मिलने के बाद सिंधुजना घाट पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस टीम और ग्रामीणों ने मिलकर खोज अभियान चलाया, जिसमें तीनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए। पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। बताया जाता है कि परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के निवासी है और रोजगार के सिलसिले में वरुड तहसील क्षेत्र में रह रहे थे। इस घटना से पूरी इलाके में गहरा शोक व्याप्त है। राजापेट थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से परिसर में खलबली मच गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक का नाम बिच्छू टेकड़ी के राहुल नगर निवासी शेख राजा शेख इकबाल 25 बताया गया है। अमरावती शहर के खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की हुई 2 अलग-अलग घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। दोनों घटनाओं में युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्थानीय पठान चौक परिसर में डॉक्टर वजीर पटेल की संस्था द्वारा संचालित अस्पताल की विगत लंबे समय से बंद पड़ी इमारत की छत पर बनी पानी की टंकी से विगत 13 मई को एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद हुआ था, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस ने अब उस व्यक्ति के डीएनए सैंपल को जांच हेतु फॉरेंसिक लैब में भिजवाया है, ताकि उस व्यक्ति की डीएनए के आधार पर उससे संबंधित लोगों व उसके परिवार का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस उस व्यक्ति का रेखा चित्र बनाकर घर घर बांटने के साथ ही विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की शिकायतों को भी खंगाल रही है। इसी बीच पूरे शहर में सनसनी मचा देने वाली इस मामलों की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने आज दोपहर बाद घटनास्थल का दौरान किया, जिसके तहत सीपी राकेश ओला ने पठान चौक परिसर में विगत लंबे समय से बंद पड़ी अस्पताल की इमारत में जाकर वहां की छत पर लगी पानी की टंकी का मुआयना किया। साथ ही आसपास के परिसर का निरीक्षण करते हुए अपने मातहत अधिकारियों को इस मामले की जांच के संदर्भ में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
उकसाने वाला स्टेटस और क्रिकेट के मैदान पर हार जीत की खुतरस में ही निष्पाप तेजस बिलबिले 24 नामक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी कार्तिक बोरुडे 24 ये हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हत्याकांड के आरोपी तीनों पिता पुत्र को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। बता दें कि 17 मई की रात 10 बजे के दौरान खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के मालीपुरा निवासी तेजस बिलबिले नामक युवक की झंडा चौक परिसर में आकाश बेलसरी 27, वैभव बेलसरी 25 और उसके पिता राजू बेलसरी 58 ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद 2 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच के दल ने गिरफ्तार कर खोलापुरी गेट पुलिस के हवाले कर दिया। नांदगांव पीठ टोल नाके पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट और अश्लील गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक निमगुड़ जिला धुले निवासी शिकायतकर्ता अनिल भिलामोर 36 वे नांदगांव पीठ टोल नाके पर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। घटना रविवार 17 मई की रात करीब 11:40 बजे की बताई गई है। शिकायत के अनुसार अनिल मोर अपनी स्टाफ के साथ ड्यूटी पर मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी बलबीर चौहान 50, धीरज चौहान 35, विनोद डांगी 40 और नांदगांव पीठ निवासी शशि बैस 37 वहां पहुंचे। आरोपियों ने टोल नाके की यू टर्न पर लगाए गए पत्थरों को लेकर सवाल किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्थर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाए गए हैं। इसी बात पर आरोपी भड़क गए और अश्लील गालियां देने लगी। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की तथा वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। गौवंश की तस्करी और उन्हें काटने के लिए ले जाते आरोपियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज अंसार नगर में आरोपी अब्दुल बशीर शेख गब्बू के तबेले से 4 गौवंश भूखे प्यासे और पीड़ा की हालत में जब्त किए गए। इनमें 4 बैल रहने की जानकारी देते हुए सभी की कीमत 46,000 बताई है। नागपुरी गेट पुलिस ने आरोपी अब्दुल बशीर के विरुद्ध प्राणियों के प्रति क्रूरता रोकने वाले कानून की धारा 11(1)D, 11(1)E और मुंबई महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 119 के तहत अपराध दर्ज कर बंदी बनाया है। अमरावती गाड़गे नगर थाने की डीबी टीम ने करीब 3.25 लाख रुपए के 16 टायर लोहे की डिस्क सहित चुराने की घटना में 48 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। 8 टायर भी डिस्क सहित जब्त कर लिए। आरोपी का संतोष पुंडलिक मानापुरी 46 उत्कर्ष नगर है। 8 टायर ट्रक में ही लगे मिले। शिरखेड़ थाना अंतर्गत ईनापुर में अनिल ठाकरे के घर पर अज्ञात तत्वों ने संघ लगाकर 60 ग्राम से अधिक सोने के जेवरात पार कर दिए। पुलिस ने 3,01,000 रुपए की चोरी का अपराध बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ठाकरे के घर में बाथरूम के पास के कमरे की कड़ी तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया। लकड़ी की अलमारी से सोने की गोफ, मंगलसूत्र, एक बड़ा मंगलसूत्र लगभग 60 ग्राम और 1500 नकद पार कर दिए। उसी प्रकार गांव की ही शंकर नवले की घर भी चोरी हुई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। 32 वर्ष की महिला अपनी बेटी और मौसी के साथ ऑटो रिक्शा की प्रतीक्षा करते ग्राम पंचायत शिंदी के सामने खड़ी थी तो आरोपी युवक ने उसका विनय भंग किया। महिला द्वारा विरोध करने पर गालियां बकने लगा और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पथरोट थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उक्त महिला शिंदी ग्रापंग के सामने खड़ी थी तब आरोपी शेख इरफान शेख शौकत वहां आया। बाइक सवार आरोपी ने महिला से लज्जाजनक और अश्लील कहकर गाड़ी पर बैठने कहा। महिला ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। वरुण शहर के महात्मा फुले महाविद्यालय के पास सोमवार 18 मई की रात तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने एक दुपहिया सवार को उड़ा दिया। इस भीषण हादसे में 30 वर्षीय दुपहिया चालक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का नाम प्रकाश युवनाते बताया जाता है। दुर्घटना के बाद फरार कार चालक को पुलिस ने 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली। भातकुली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में सेंध लगाकर चोरी की घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र खेड़कर 44 पेशे से शिक्षक हैं। वे अपने घर को ताला लगाकर अमरावती विश्वविद्यालय में पेपर जांचने के काम से गए थे। इस दौरान दोपहर 2:30 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर ने उनके घर के हॉल के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बेडरूम में रखी लकड़ी की अलमारी में रखे काले रंग के पर्स से बीसी के लिए रखे गए 15,000 रुपए नकद चुरा लिए। पुलिस स्टेशन चांदूर बाजार और स्थानीय अपराध शाखा अमरावती ने संयुक्त रूप से अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत तस्करी, अवैध शराब बिक्री एमडी ड्रग्स मामले में 3 अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 3,39,860 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के निर्देश पर क्षेत्र में अवैध धंधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।
शहर में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण गैरेज अथवा सर्विस सेंटर के सामने खड़े वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह की एक घटना सोमवार 18 मई को अकोला वाशिम रोड पर इंस्पेक्टर नगर परिसर में सामने आई है, जहां समीर कार गैरेज के सामने खड़ी 3 से 4 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज धूप के कारण गाड़ियां अचानक धू-धू कर जलने लगीं। वहीं तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलने लगी, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। शहर के बाईपास पर स्थित झांसी रानी चौक परिसर में दिन दहाड़े कार का कांच फोड़कर ड्राइवर की सीट के बाजू में रखी 20 लाख रुपए से भरे बैग की चोरी किए जाने की घटना सोमवार 18 मई को सुबह 11:30 बजे घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानोरा के व्यापारी चेतन अरुण हेड़ा स्थानीय एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए नकद निकालकर अपनी कार क्रमांक MH37G8645 में रुपए रखकर जा रहे थे। ऐसे में वे झांसी रानी चौक के पास स्थित राधा कृष्ण होटल के सामने आम खरीदने के लिए कार खड़ी कर रास्ते के दूसरे बाजू में गए। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने कार का कांच फोड़ दिया और ड्राइवर की सीट के बाजू में रखी 20 लाख रुपए से भरे बैग लेकर वहां से चंपा